बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी सर्कल बकोट बिरोड कोड़ा में, और मैंने विज़िट किया यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन ऑफिस है वहाँ पे। यहाँ पे मेरे साथ तहरीक इंसाफ के दफ्तर में काफ़ी वर्कर मौजूद हैं, लेकिन मैं बात करूँगा रमज़ान भाई से। मैं इनसे जो ज़रूरी सवाल है वो करूँगा कि क्योंकि 9 मई के जैसे वाक़यात हुए हैं उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी अज़ीमत का सामना है, और तकरीबन तारीख में ये हमारी तारीख में ये ऐसा पहली नौयत का जो इलेक्शन है जो तकरीबन जो एक पार्टी का बुनियादी हक होता है इंतखाबी निशान वो भी छीन लिया गया। तो उसके बगैर इलेक्शन लड़ना वर्कर के लिए जो है ऐसे हालात में एक पार्टी की हमायत करना कितना मुश्किल है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे जी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। देखें, किसी भी पार्टी का इंतखाबी निशान जो होता है ना, उस पार्टी की पहचान होती है। तो जब पार्टी की बुनियाद होती है तो इंतखाबी निशान जो पार्टी वर्कर होता है उसके दिमाग में रच बस जाता है। तो ये एक साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे उनके दिमाग से ये निशान निकाल के बेसिकली पार्टी को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन नादानों को ये समझ नहीं कि लोगों के दिल में और दिमाग में पीटीआई और खान का पैगाम रच बस चुका है। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये हमसे निशान हमारा छीना गया और हमें मुतबादिल रंग बरंगे निशानात अनायत किए गए हुकूमत की तरफ से, तो इन निशानों को अवाम तक पहुंचाने में, वोटर तक पहुंचाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। उसके पीछे एक जज्बा था। वो जज्बा यह था कि पीटीआई का वजूद बल्ले के साथ नहीं है, बल्कि बल्ले का वजूद पीटीआई के साथ है। तो लोग नजरिए के साथ खड़े थे, और उस नजरिए के बुनियाद पे, बलबोते पे, उस जज्बे के साथ लोगों ने रंग बरंगे जितने भी निशानात दिए गए आज हल्के के एक एक वोटर तक पहुंच गए हैं। और निशानात के हवाले से कोई कंफ्यूजन मैं आपको कह सकता हूं, कम से कम हमारे हल्के में, हमारा बहुत दूर दराज इलाका है, पहाड़ी सिस्टम है, यहाँ पे एक एक घर तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन तालीम भी नहीं है इतनी। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से निशान जो हैं हर कारकन को, हर बंदे को, हर वोटर को एज़बर करा चुके हैं कि हमारे पीटीआई के निशानात क्या है। बहुत शुक्रिया। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चूँकि अब जब डॉक्यूमेंटली आपकी जो पार्टी है उसका वजूद तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो बुनियादी चीज़ होती है किसी भी पार्टी की वो होता है उसका अलाट किया हुआ निशान। इलेक्शन कमीशन ने आपसे निशान क्योंकि छीन लिया है, तो डॉक्यूमेंटली आपकी पार्टी का वजूद ख़त्म है। चाहे आप वर्कर होने की हैसियत से आप अभी भी आप अपने आप को तहरीक इंसाफ का एक वर्कर डिक्लेयर करें, या आपका कोई भी जो कैंडिडेट है वो जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंटली मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसका वजूद खत्म हो चुका है। तो आपको अपनी पार्टी का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? देखिए, पार्टी का एज अ डॉक्यूमेंटेड मुस्तकबिल क्या होता है? पार्टी का एहसास या पार्टी की ताकत जो होती है उसके वोटर होते हैं। आज पाकिस्तान में होने वाले अब तमाम जो सर्वेज उठा के देख लेना, तो 70 to 80% अवाम जो है वो एक पार्टी के साथ है, और वो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी है। कल अगर इसका नाम चेंज करवाते हैं, कुछ भी जुल्म करते हैं, जो भी जबर होता है, लेकिन लोग फैसला कर चुके हैं कि हमने इमरान खान के साथ जाना है। हर चीज का नाम चेंज हो सकता है, जो मर्जी करें, जिस तरह मर्जी ये फस्तैयत करें, लेकिन लोग एक नजरिए के साथ खड़े हो चुके हैं। और वो लोग आम नहीं है, वो गिनती के चंद लोग नहीं है। पाकिस्तान की 80% आबादी है, उसकी उमंगों के खिलाफ जाके उनकी आवाज को गला दबा के आप नहीं कर सकते। पीटीआई यकीनन, पीटीआई की जो क़यादत है तमाम कानूनी पहलू पे इसको देख रही है, और तमाम कानूनी चैनल भी अपना रही है। गो कि हमारी सुनवाई नहीं हो चुकी, तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स का रवैया और जो उनका वो है झुकाव है एक तरफ है, लेकिन पीटीआई कानूनी रास्ते नहीं छोड़ेगी, और यकीनन अपने वर्कर्स के लिए कोई ना कोई, अपनी पार्टी के लिए, अपने नाम के लिए, निशान के लिए कोई ना कोई कानून इंशाल्लाह कानून रास्ता देगा, और कानून को रास्ता देना भी चाहिए। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल आपसे यह है कि चूँकि सर्कल बकोट जो यहाँ से पहले भी नामजद हो चुके हैं, सरदार मेहताब जिनका बहुत बड़ा नाम है सियासत में, न सिर्फ सर्कल बकोट में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में वो अपना एक सियासी कदोकामत रखते हैं। तो एक तरफ तो वो खड़े हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, और तीसरी तरफ हम देखें तो जो साबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता और मौजूदा भी हैं अली असगर खान साहब, वो खड़े हैं। तो आपको एक तो आपसे निशान भी छीन लिया गया है, तो उसके बावजूद जो आपके कैंडिडेट हैं उन्हें काफ़ी सारी मुश्किलात हैं इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए। लेकिन इस सब मामले को एक पलड़े में रखें, और उसके बावजूद भी हम ग्राउंड रियलिटी की बात आपसे करेंगे कि ग्राउंड पे आपको क्या नजर आ रहा है इस वक्त? आपको अपनी जीत यकीनी नजर आ रही है, या आपको अभी भी कुछ खदशात हैं? देखें, जितना जुल्म और जबर पीटीआई पे किया गया ना, तो हर कारकुन एक गुस्से से भरा है, और
ہمیں جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے حوالے سے اس کی طرف سے بارہا کہا گیا کہ آپ اس غصے کو اپنے اندر پالیں اور اس غصے کو ووٹ کی پرچی پہ نکالیں، اپنی مرضی سے اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں، اس پہ نکالیں. اور یقیناً تمام پی ٹی آئی کارکنان اس پہ کام کر رہے ہیں اور اپنے غصے کو ایک خاص چینلائز کر رہے ہیں پرچی کی طرف، ووٹ کی پرچی کی طرف. ہمارا غصہ اسی پرچی پہ نکلے گا، اپنی مرضی کا ہم اظہار کریں گے. دوسرا جو آپ نے بات کی، آپ آج اگر موجود ہوئے بیروٹ کلام میں ہماری ایک ریلی تھی، آپ نے دیکھا بالکل شارٹ نوٹس پہ کوئی پریپریشن نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود سینکڑوں موٹر سائیکل اور بہت سینکڑوں گاڑیوں کا ایک بڑا قافلہ ایک چھوٹے سے نوٹس پہ وہاں پہ اکٹھا ہو گیا. اگر مستقبل میں کل یا پرسوں کل تک ہوتا ہے کوئی یہاں پہ پلان ہوتا ہے، آپ بھی دیکھیں گے لوگ کیسے نکلیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ میں یہ کہوں گا کہ علی اصغر خان یہاں سے انشاءاللہ یک طرفہ جیتیں گے. دوسری طرف مہتاب صاحب، ان سے ساتھ احترام کا رشتہ ہے بہت پرانا اور ماشاءاللہ بڑے ہی وہ بااصول یہاں کے سیاستدان گزرے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمارے فکری نظریاتی اختلافات رہے ہیں. وہ بھی نون لیگ کو چھوڑ چکے ہیں. ہمارا ان سے کسی سے کوئی پرسنل نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن ہمارا اپنی پارٹی کے ساتھ نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جو ووٹر، جو گراؤنڈ ریالٹی، ہم کیونکہ گراؤنڈ میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ بھی یقین رکھتے ہوں گے کہ لوگوں کا جھکاؤ، پبلک یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ جانا ہے اور ہم نے پی ٹی آئی کو جتوانا ہے. 8 فروری کو آپ ورکر کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اسے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ ورکر کو میرا یہ پیغام ہے کہ دوستو، 8 فروری کا دن ہماری تمام جو آج تک کی 2 سال کی جدوجہد ہے، اس کا جو سب سے اہم دن ہے وہ 8 فروری کا دن ہے. 8 فروری والے دن نکلیں، ووٹرز کو موبلائز کریں، اپنے اپنے محلے میں جائیں اور لوگوں کو موبلائز کریں اور ووٹ پول کروائیں. جب آپ 60-70% تک ٹرن آؤٹ دیں گے تو پھر فیصلہ وہی نکلے گا جو آپ اپنا ووٹ کے ڈبے میں ڈالیں گے. کوئی اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں نکال سکے گا. تو میرے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز لوگوں کو موبلائز کریں. اور آپ آلریڈی خان کا پیغام اور ہمارے امیدواران کے انتخابی نشان تو دے چکے ہیں، تو اب آپ کا جو کام بنتا ہے ووٹر کو لے کے جانا، ووٹ پول کروانا اور سب کچھ قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا، کسی کے ساتھ نہیں الجھنا اور بالکل پرامن طریقے سے اپنے ووٹ کا اظہار کرنا، اپنا سارا غصہ ووٹ کی پرچی پہ نکالنا اور پی ٹی آئی کو جتوانا ہے انشاءاللہ. ہمارے حلقے میں جو ایم این اے کی سیٹ پہ لڑ رہے ہیں وہ ہیں ہمارے علی اصغر صاحب. ان کا انتخابی نشان پیالہ ہے. ووٹر یہ یقیناً یاد رکھیں گے اور ان کو پھر بتاتے چلیں. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے جو ایم پی اے ہیں وہ نذیر عباسی صاحب ہیں. نذیر عباسی صاحب کا انتخابی نشان مور ہے اور یقیناً جب وہ اپنا ووٹر یاد رکھیں گے، ہم ان کو ازبر کروا چکے ہیں، لیکن پھر ان کو بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ دونوں نشان آپ کو ہمارے پولنگ اسٹیشن سے، اس سے آگے جائیں ہماری وی سی سے، اس سے آگے جائیں ہمارے یو سی سے، یہ دونوں انتخابی نشان ووٹنگ نمبر کے حساب سے آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. یہ مجھے بہت اچھا لگا یہ دیکھ کے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک عام ورکر اپنے عام ورکر کے لیے ایک اچھا پیغام دے رہا ہے. شکریہ. بہت شکریہ.